नीतीश कुमार को आगे करके कांग्रेस पहले चाह रही थी कि विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़ा जाए, मगर कांग्रेस ये चाहती है कि उसका नेतृत्व स्वीकार करें सारे दल। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हम नेता बन के उभरें। एक क्लैश ये भी है, कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच जो लुका छिपी का खेल चल रहा है, तो एक द्वंद्व ये भी है कि कांग्रेस का लीडरशिप होगा कि नीतीश कुमार का लीडरशिप होगा। 12 तारीख की जो बैठक इन्होंने बुलाई थी वो कांग्रेस की सहमति से थी। नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 को हम आ जाएंगे विदेश यात्रा से वापस, तो ठीक है 12 को कीजिए, और फिर वो मुकर गए। तो ये बातें उन लोगों के दिमाग में आई होंगी, किसी ने कहा होगा कि ये घातक होगा पार्टी के लिए। कि विपक्षी एकता की मुहिम जो नीतीश कुमार ने बहुत जोर शोर से शुरू किया था, अब उसी जोर शोर के साथ वो इसी में लगे रहेंगे या फिर अब दूसरे राज्य छोड़कर अपने बिहार पे भी ध्यान देंगे? बिहार पर क्या ध्यान देंगे? बिहार तो उनके हाथ से निकलता जा रहा है, ये देखने में आ रहा है। आप उनका जनता दरबार देख लीजिए, जिस अफसरशाही से त्रस्त होकर के लोग आते हैं मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेके, ये फिर उसी विभाग में उसी अफसरों के पास भेज देते हैं। पटना में वो बैठक करके एक तो कि उसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे बिहार की राजनीति में, कि अपना कद ऊंचा करते कि देखिए हमारे निमंत्रण पर सारे विपक्षी दल पटना में आ गए, तो उसका लाभ यहाँ मिलता और उनका कद बढ़ता। उसमें दूसरे दल नहीं चाहते होंगे कि नीतीश कुमार का कद बढ़े। और कांग्रेस, कर्नाटक का जो रिजल्ट आया तो कांग्रेस भी ज़्यादा उत्साह में आ गई। कांग्रेस का किसी दल पर भरोसा नहीं है और दूसरे दलों का कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक आपको लगता है कि होगी, हाल में होगी या 1 महीने बाद होने की कोई संभावना दिखाई दे रही है जिसमें कांग्रेस भी हो? अभी तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम दोबारा मिलेंगे। सिर्फ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हाँ हम फिर बात करेंगे, मिलेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से झटका लगा। 12 जून को राजधानी पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली थी, वो बैठक अचानक स्थगित करनी पड़ गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं था, इसके पहले भी 2 बार ऐसा हुआ था। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया जरूर आई है, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। नीतीश कुमार ने इस पर अपनी राय तो रख दी है, लेकिन सच्चाई असल में क्या है? सच्चाई देखिए ये है कि 12 जून की जो तारीख इन्होंने तय की थी, वो 12 जून एक तरह से भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन था। अच्छा। और उस काले दिन को इन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहा। काला दिन इस मायने में था कि 12 जून 1975 को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया था, यानी रद्द कर दिया था उस चुनाव को, कि उन्होंने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, इसलिए उस चुनाव को रद्द कर दिया था। तो वो देश के लोकतंत्र के लिए भी काला दिन था कि देश की नेता और प्रधानमंत्री गलत तरीके से चुनाव जीतता है, तो ये लोकतंत्र के लिए काला दिन था। और दूसरे की कांग्रेस के लिए तो शोक का दिन था वो, कि उसकी नेता का चुनाव अवैध हो गया। पता नहीं कैसे उस दिन को कांग्रेस ने सहमति दे दी थी, शायद उनके ध्यान में ये नहीं रहा होगा। नए लोग हैं अब वहाँ, पुराने लोग की पूछ थोड़ी कांग्रेस में कम हो गई है। तो एक बड़ी वजह ये रही। दूसरी कि जितने उत्साह में नीतीश कुमार हैं बैठक को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर के, उतने उत्साह में दूसरे दल नहीं हैं। और दलों के अंदर जो विपक्षी दल हैं, इतना आपस में अविश्वास है और दूरी है और कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है उनको एक साथ लाना। हालांकि नीतीश कुमार की तारीफ़ इस मायने में ज़रूर की जानी चाहिए कि एक हद तक वो सफल भी रहे कि सब नेताओं को एक साथ बैठने की सहमति उन्होंने ले ली। सभी ने कहा कि हाँ हम लोग आएंगे, बैठेंगे। मगर पटना में वो बैठक करके एक तो कि उसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे बिहार की राजनीति में, कि अपना कद ऊंचा करते कि देखिए हमारे निमंत्रण पर सारे विपक्षी दल पटना में आ गए, तो उसका लाभ यहाँ मिलता और उनका कद बढ़ता। उसमें दूसरे दल नहीं चाहते होंगे कि नीतीश कुमार का कद बढ़े। और कांग्रेस, कर्नाटक का जो रिजल्ट आया तो कांग्रेस भी ज़्यादा उत्साह में आ गई।
कांग्रेस का किसी दल पर भरोसा नहीं है और दूसरे दलों का कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। अभी ये बातचीत चल रही है कि विपक्षी कैसे संगठित हों और कैसे भाजपा को परास्त किया जाए अगले चुनाव में। और इसी बीच पश्चिम बंगाल में देखिए कि कांग्रेस का जो एकमात्र विधायक था उसको ममता बनर्जी ने अपने दल में शामिल कर लिया। तो यानी एक और दोस्ती की बात हो रही है और दूसरी तरफ पीठ में छुरा भी भोंका जा रहा है। तो ऐसे में बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, ये वजह रही। और ये देखिए कि कांग्रेस की आज जो दुर्दशा है कि वो नगरी नगरी द्वारे द्वारे उसके नेता घूमते हैं, वो क्षेत्रीय दलों के वजह से ही है। कांग्रेस अगर सिमट गई है, आज 4 राज्यों में सिर्फ उसकी सरकार है। एक समय था जब पूरे देश में उसकी सरकार थी, तूती बोलती थी कांग्रेस की, और उस समय विपक्षी दल इस तरह से एकजुट होने की बैठकें किया करते थे जैसे आज कांग्रेस के नेतृत्व में बैठक होने वाली थी। तो क्षेत्रीय दलों का उभार कांग्रेस के लिए आफत साबित हुआ और धीरे धीरे करके एक एक प्रदेश उसके हाथ से निकलते चले गए। तो अब उन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ वो गठबंधन करके एक बार फिर अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारे, ये बात समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आई मगर देर से आई, इसलिए कांग्रेस एकदम से पीछे हट गई। क्योंकि 12 तारीख की जो बैठक इन्होंने बुलाई थी वो कांग्रेस की सहमति से थी। नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 को हम आ जाएंगे विदेश यात्रा से वापस, तो ठीक है 12 को कीजिए, और फिर वो मुकर गए। तो ये बातें उन लोगों के दिमाग में आई होंगी, किसी ने कहा होगा कि ये घातक होगा पार्टी के लिए, और पार्टी उत्साह में है कर्नाटक चुनाव से कि हम अकेले अपने बलबूते भी खेल कर सकते हैं। दूसरे कि केजरीवाल को लेकर के कांग्रेस में बहुत उठापटक है। कांग्रेस के कई नेता, बड़े बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ कोई संबंध बने। उधर केसीआर जो हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है, साथ आने को तैयार नहीं है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि 200 सीटों पर कांग्रेस लड़े, शेष छोड़ दिया जाए, बंगाल तो पूरा छोड़ दीजिए। तो ऐसे में गठबंधन कैसे बनेगा? तो सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, अपना अपना लाभ देखने की कोशिश में सारे दल लगे हुए थे। तो इतने अविश्वास में, इतने संशय में और इतने छल प्रपंच के तरीके में कैसे एकाकी बात हो सकती है? नीतीश कुमार ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अभी कोई भी बड़ा नेता आने को तैयार नहीं था, मतलब जो भी समस्याएं उनके सामने रही हों, तो क्या आगे वो आने को तैयार हो पाएंगे? ये तो वो भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब फिर उनसे पूछा जाएगा, टाइम लिया जाएगा, तब किया जाएगा। तो अब इसमें संदेह ही है कि कांग्रेस फिर से सहमति देगी अपनी बैठक के लिए। ऐसे ही टाल मटोल करके वो अलग निकल जाएगी। क्या अगली बैठक पटना में होगी? संभव नहीं है। पटना में बैठक अब संभव नहीं है, क्योंकि एक बार पटना की बैठक स्थगित करनी पड़ी, तो अब फिर होगा कि कोई दूसरा जगह तय किया जाए। और दूसरे जगह के लिए फिर कांग्रेस चाहिए कि हमारे प्रदेश में किसी जहां उसका शासन है वहां बैठक हो, ताकि उसका प्रभाव वहां बढ़े। इस बैठक का नेतृत्व कौन करेगा? एक तरफ नीतीश कुमार सबको निमंत्रण दे रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसी के दम पर विपक्षी एकता बननी है, तो नेतृत्व कौन करेगा? बेशक नेतृत्व तो कांग्रेस ही करेगी, मगर आयोजक होंगे नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार को आगे करके कांग्रेस पहले चाह रही थी कि विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़ा जाए, मगर कांग्रेस ये चाहती है कि उसका नेतृत्व स्वीकार करें सारे दल। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हम नेता बन के उभरें। एक क्लैश ये भी है कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच, जो लुका छिपी का खेल चल रहा है। तो एक द्वंद्व ये भी है कि कांग्रेस का लीडरशिप होगा कि नीतीश कुमार का लीडरशिप होगा। तो इसको लेकर के भी खींचतान है, तो इसके वजह से भी कांग्रेस पीछे हटी। और दूसरे कि विपक्षी दल नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ताकत दी जाए, क्योंकि कांग्रेस बढ़ेगी तो वह विपक्षी दलों की कीमत पर बढ़ेगी, क्षेत्रीय दलों की, हाँ, क्षेत्रीय दलों की कीमत पर कांग्रेस का फिर से उभार होगा और विकास होगा। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का ज़्यादा सीटें दी जाए, ज़्यादा ताकत बढ़े। विपक्षी एकता खत्म हो गई, टाइम फिस वही हुआ। पटना बैठक इसीलिए फ्लॉप हो गई। और जितने उत्साह में और उमंग में नीतीश कुमार हैं कि सारा काम काज छोड़ के उसी काम में लगे हुए हैं, उतना उत्साह कोई नेता नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस भी नहीं दिखला रही, दूसरे क्षेत्रीय दल भी नहीं दिखला रहे। ये घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं शिष्टाचार वर्ष की, देखिए ठीक है हम आएंगे, हम आपके साथ हैं। मगर उसमें भी नवीन पटनायक जी ने तो खरी खरी कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है,
विपक्षी एकता से मैं इसमें भरोसा नहीं उन्होंने करता। तो नीतीश कुमार के सामने कह दिया कि विपक्षी एकता पर गठबंधन पर कोई बात ही नहीं किया गया। बिल्कुल, उन्होंने दो टूक कह दिया। उसी तरह केसीआर जब आए थे पटना पिछले साल, तो कैसा दृश्य आया था वो सबने देखा कि वो बोलना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार उनका बुसट खींच रहे हैं, बैठने के लिए वो कर रहे हैं। तो बहुत अविश्वास है, बहुत खींचतान है, बहुत घात प्रतिघात है। ऐसे में विपक्षी एकता की बात जो है वो हमको नहीं लगता है कि परवान चढ़ेगी। ये हो सकता है कि चुनाव लड़ें सब और फिर वैसी स्थिति आए तो उसमें फिर एक गठबंधन बन जाए। बिना कांग्रेस का कोई गठबंधन बनेगा, अगर कांग्रेस इतना अपने आप को तवज्जो देने की कोशिश में है, अपने आप को आगे रखने की कोशिश में है, तो क्या कांग्रेस के बिना गठबंधन बनने की कोई उम्मीद थर्ड फ्रंट? गठबंधन तो बन ही सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल तो ये कह रहे हैं कि माइनस कांग्रेस आप आइए तो हम साथ रहेंगे। तो ये गठबंधन, मान लीजिए कि कांग्रेस अंतिम फैसला कर लेते कि हम नहीं जाएंगे गठबंधन के साथ, तो फिर शेष जो क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस को छोड़ करके वो एक गठबंधन में आ सकते हैं, एक बना सकते हैं अपना संगठन। मगर वो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन क्या काम आएगा, क्योंकि एक क्षेत्रीय दल दूसरे राज्य में है नहीं। नीतीश कुमार का बिहार के छोड़ के बाहर कहीं कुछ है नहीं, प्रभाव नहीं है, ना संगठन है। केसीआर का अपने प्रदेश को छोड़ करके बाहर कहीं नहीं है। ममता बनर्जी को बंगाल छोड़ के बाहर कहीं कुछ नहीं है। ऐसे ही और भी जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, उनका भी यूपी छोड़ के बाहर कहीं कुछ नहीं है। मायावती पहले ही किनारा कर चुकी हैं। तो बहुत वैसा संगठन बहुत फलीभूत नहीं होगा और बहुत ताकत भी एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये एक कहने में रहेगा कि गठबंधन बन गया, तीसरा फ्रंट बन गया, तीसरा मोर्चा बन गया, मगर उससे भाजपा को कोई परेशानी होगी, उसके लिए कोई संकट खड़ा होगा, ये नहीं लगता है। तो अब 24 का क्या लग रहा है? ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम जो नीतीश कुमार ने बहुत जोर शोर से शुरू किया था, अब उसी जोर शोर के साथ वो इसी में लगे रहेंगे, या फिर अब दूसरे राज्य छोड़कर अपने बिहार पे भी ध्यान देंगे? बिहार पर क्या ध्यान देंगे? बिहार तो उनके हाथ से निकलता जा रहा है, ये देखने में आ रहा है। आप उनका जनता दरबार देख लीजिए, जिस अफसरशाही से त्रस्त होकर के लोग आते हैं मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेके, ये फिर उसी विभाग में उसी अफसरों के पास भेज देते हैं जहाँ से ठुकराए हुए लोग उनके पास आते हैं। अब उसका कितना समाधान होता है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये तो वही सरकार जाने। मगर स्थितियां बहुत उनके प्रतिकूल होती जा रही हैं, तो ये बिहार के हक में नहीं अच्छा है और ये लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 24 का चुनाव जो है कांग्रेस के हाथ एक तुरुप का पत्ता लग गया है। आपने जो मुफ्त की राजनीति शुरू की कि बिजली फ्री, पानी फ्री और मोहल्ला क्लिनिक, वो बहुत क्लिक कर गया। इसीलिए बीजेपी जैसा मजबूत संगठन जिसका दिल्ली में था, उसको 2 बार से धूल चटा रहे हैं, 3 बार से धूल चटा रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। और देखिए पंजाब में भी उन्होंने उसी फार्मूले पर चुनाव जीत लिया। फिर कांग्रेस ने उस फार्मूले को अडॉप्ट किया तो कर्नाटक में वो जीत गई। तो सिर्फ हिंदुत्व के बलबूते आप बहुत दिन तक शासन नहीं चला सकते, और जहां सीधा लाभ मिलने वाला होगा। अब जैसे बिहार में अगर कोई पार्टी घोषणा कर दे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पानी के लिए कोई टैक्स नहीं लेंगे, नगर निगम का टैक्स फ्री होगा और हर मोहल्ले में लोगों के लिए अस्पताल या क्लिनिक खुल जाएंगे, तो कौन आदमी उसको वोट नहीं देगा? उस पार्टी को हर आदमी वोट देगा। तो ये समझना पड़ेगा भाजपा को, और अगर नहीं समझेगी तो इसी मुफ्त की राजनीति के सहारे कांग्रेस उसके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है अगले चुनाव में। और ये कांग्रेस समझ गई है कि यही वो तीर है जो निशाने पर लगेगा और इसी से भाजपा परास्त हो सकती है। तो विपक्षी एकता की बैठक आपको लगता है कि होगी, हाल में होगी, या 1 महीने बाद होने की कोई संभावना दिखाई दे रही है जिसमें कांग्रेस भी हो? अभी तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम दोबारा मिलेंगे। सिर्फ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हाँ हम फिर बात करेंगे, मिलेंगे। मगर बात कब होगी, कब सहमति देंगे, या किसी का इस पर कोई बयान नहीं आया। नीतीश कुमार जी को छोड़ के किसी पार्टी का कोई बयान नहीं आया बैठक के स्थगित होने पे। तो ये एक तरह से ये समझा जा सकता है कि ये मतलब लॉस्ट केस है। अब या तो कांग्रेस को छोड़ करके कोई गठबंधन बने, या फिर कोई बात ना हो। नीतीश कुमार की मुहिम फेल हो गई अभी तो लगता है। अब कल हो सकता है कुछ नया डेवलपमेंट हो जाए, कांग्रेस का मूड फिर चेंज हो जाए। वहाँ तो तरह तरह के लोग हैं कांग्रेस में, कब कौन सी बात वहाँ क्लिक कर जाएगी अब
कौन से लाइन पार्टी ले लेगी ये कहना मुश्किल है। तो अगर कल कांग्रेस का मन बदल जाता है तो नीतीश कुमार फिर सक्रिय हो जाएंगे और उनको ताकत मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के बदौलत ही नीतीश कुमार सब कुछ कर रहे थे और शुरुआत उन्होंने वहीं से की। जब कांग्रेस ने ग्रीन सिग्नल दिया, झंडी दिखाई, तब नीतीश कुमार फिर दूसरे दल के नेताओं से मिलने लगे। मगर अब कांग्रेस ही पीछे हट गई है तो नीतीश कुमार की मुहिम अब कोई दम नहीं रहा उसमें। तो नीतीश कुमार की मुहिम में कोई दम नहीं रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं उनसे, खासकर जो विपक्षी यानी बीजेपी के खिलाफ वाली सरकारें हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं उनके प्रमुख नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से विपक्षी एकता जिसका प्रयास वो कर रहे हैं वो सफल हो। पटना में यानी कि हिंदी बेल्ट के इलाके में एक मीटिंग कराई जाए और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाए, लेकिन कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिए। उसके बाद 12 जून की जो बैठक होनी थी विपक्षी एकता को लेकर वो स्थगित हो गई। अब कब होगी वो खुद नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम है। उन्होंने खुद कह दिया है कि अब कांग्रेस के नेता आएंगे, बड़े लीडर आएंगे, बताएंगे, तारीख देंगे तो तय होगी, लेकिन मजबूती से होगी, वो ये जरूर कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उनके भी चेहरे पर निराशा झलकने लगी है। मुहिम तो जरूर चला रहे हैं पर उस मुहिम का अब तक कोई बड़ा असर होते दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी को कैसे चुनौती दे पाएंगे? नीतीश कुमार सीएम से पीएम की राह की ओर बढ़ने की कोशिश में थे, लेकिन लगता है कि सपना शायद टूट भी सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।